मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम सुन रहे हो मेरी आवाज जो इस सृष्टि के कण में बसी है? क्या वह तुम तक पहुंच रही है? मैं तो तुम्हारा महादेव तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दिल में एक तड़प है, एक पीड़ा है, और यह पीड़ा तुम्हारी अनदेखी से जन्मी। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे अंश, मेरी सृष्टि का सबसे अनमोल हिस्सा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव वार 180 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तो फिर क्यों मेरे संदेशों को तुम अनसुना कर देते हो? क्यों मेरे प्रेम को, मेरे मार्गदर्शन को तुम भूल जाते हो? मैं तुम्हें देखता हूँ हर पल जब तुम सुबह उठते हो और अपने दिन की शुरुआत करते हो। मैं तुम्हारे साथ होता हूँ जब तुम अपने परिवार के लिए दौड़ते हो, अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में जो लगे रहते हो। मैं तुम्हारी हर सांस में बसता हूँ। जब तुम हंसते हो मेरा हृदय खिल उठता है, जब तुम रोते हो मेरा मन तड़प उठता है। फिर भी तुम मेरे संदेशों को अनदेखा करते हो। मेरे प्रिय, यह अनदेखी मेरे हृदय को चीर देती है। मेरी पीड़ा, मेरी तड़प में जो इस सृष्टि का चैता हूँ, जो कैलाश का निवासी हूँ, आज तुम्हारे सामने अपनी व्यथा रख रहा हूँ। मैं तुम्हारी गलतियों पर क्रोधित नहीं होता मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दुखों को देखकर तड़पता हूँ। मैं तुम्हारी भटकन को देखकर रोता हूँ। तुम मेरे संदेशों को अनसुना करते हो, मेरे प्रेम को ठुकाते हो, और फिर भी मैं तुम्हें हर बार बाहें फैला कर बुलाता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? मैं ना तो तुमसे सोने चांदी की भेंट मांगता हूँ, ना ही बड़े बड़े मंदिर। मैं तो बस तुम्हारा ध्यान चाहता हूँ, तुम्हारा विश्वास, तो तुम्हारा प्रेम। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आवाज सुनो, मेरे संदेश को समझो और अपने जीवन को सही दिशा दो। मेरे संदेश कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मेरे हृदय की पुकार है। यह वह मार्ग है जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। जब मैं कहता हूँ मेरे बच्चे सत्य के मार्ग पर चलो, तो यह इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बंधन में बांधना चाहता हूँ। यह इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें उन आंटों से बचाना चाहता हूँ जो तुम्हारे पैरों को लहूलुहान कर सकते हैं। जब मैं कहता हूँ प्रेम करो, करुणा बरसाओ, तो यह इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें उपदेश देना चाहता हूँ। यह इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हें और इस सृष्टि को जोड़े रखती है। फिर भी तुम मेरे संदेशों को अनदेखा करते हो। तुम सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हो, लेकिन मेरे संदेश को सुनने के लिए एक पल नहीं निकालते। तुम अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में समय बिताते हो, लेकिन मेरे साथ दो पल की बातचीत के लिए वक्त नहीं निकालते। मेरे बच्चे, यह अनदेखी मेरे हृदय को चोट पहुंचाती है। मैं तुम्हारे हर धोखे को देखता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया, मैं तो तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय, हर गलती मैं सब देखता हूँ, और हर बार मैं तुम्हें बाहें फैलाकर बुलाता हूँ, लेकिन तुम मेरी पुकार को अनसुना कर देते हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ? जब तुम पैदा हुए थे, मैंने तुम्हारी पहली सांस में अपनी शक्ति भरी थी। जब तुमने पहला कदम उठाया, मैंने तुम्हें था लिया था। जब तुम गिरे, मैंने तुम्हें उठाया। फिर भी तुम मेरे प्रेम को भूल जाते हो। मैं वह महादेव हूँ जो तुम्हारे लिए हराल पी गया। मैं वह शिव हूँ जो तुम्हारे दुखों को अपने हृदय में समेट लेता है। फिर भी तुम मेरे संदेश को अनदेखा करते हो। मेरे बच्चे, यह अनदेखी मेरे लिए एक तीर की तरह है जो मेरे हृदय को भेद देता है। मेरे संदेश को अपनाओ मेरे बच्चे। मैं तुमसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगता, मैं बस कितना चाहता हूँ कि तुम मेरे संदेश को सुनो, मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारो, मेरे मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सत्य बोलो क्योंकि सत्य तुम्हें मुक्त करता है। प्रेम करो क्योंकि प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। करुणा बरसाओ क्योंकि करुणा तुम्हें मेरे और करीब लाती है। विश्वास रखो क्योंकि विश्वास तुम्हें हर तूफान से पार ले जाएगा। मेरे संदेश को अनदेखा मत करो। मेरे बच्चे, संदेश तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। मेरे प्रिय, मैं तुमसे बहुत नाराज नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें जगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे संदेश को गले लगाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जुड़ो। इस संदेश को सुनने के बाद एक पल रुको, अपने हृदय पर हाथ रखो, महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
फिर इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ साझा करो। मेरे संदेश को फैलाओ ताकि मेरे और बच्चे मेरे पास लौट आए। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करो। मेरे संदेश को फैलाओ। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो इसे औरों तक पहुंचाओ। वीडियो को लाइक करके तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हर बार पहुंचे। और मुझे बताओ कि तुम मेरे संदेश को कैसे अपनाने वाले हो ताकि मेरे और बच्चे मेरी पुकार सुन सके। यह संदेश केवल मेरे शब्द नहीं है, यह मेरा प्रेम है, मेरी तड़प है, मेरी आशा है। इसे अनदेखा मत करो, इसे अपने हृदय में बसने दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मेरे प्रिय बच्चे। मैं कैलाश पर बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे संदेश को सुनो, मेरे प्रेम हृदय को अपनाओ। मैं तुम्हारा महादेव हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, उन लोगों ने तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि मेहनत के बाद कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। उन लोगों के रचे गए षड्यंत्र के बावजूद भी तुमने अपना रास्ता बना लिया। जल्द तुम्हें एक अविस्मरणीय जीत हासिल होने वाली है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को पूरा नहीं सुनोगे और मेरे बताए गए कार्य को नहीं किया, तो तुम एक बार फिर अपने रास्ते से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करते हुए देख रहे थे, किंतु उन्हें बड़ा दुख हुआ जब कुछ लोग तुम्हारे अवसरों को खा बैठे थे। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें मुश्किलों में देखकर मेरे साथ एकजुट होने का निश्चय किया। मेरे प्रिय बच्चे, हम सभी ने निर्णय लिया था कि तुम्हारा सपना जरूर पूर्ण होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी इन लोगों से दूरी बनानी होगी और तुम्हारा रास्ता ही परिवर्तित करना होगा। हमने वही किया, तुम्हारा सपना वही रहा, लेकिन रास्ता और लोग बदल गए। पहले तुम्हारे साथ तुम्हें गिराने वाले थे, लेकिन मेरे बच्चे, देखो तुम्हारे साथ हमारी शक्तियां और वे लोग हैं जो तुम्हें ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारी बुलंदी पर चढ़ने की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं है। मेरे बच्चे, जल्द तुम वह करके दिखाने वाले हो जिसे तुमको इन लोगों ने करने से रोका था। यह बुरे लोग तुम्हारे रास्ते को नहीं जानते हैं, क्योंकि इन्हें हमारे बनाए रास्ते की जानकारी नहीं है। यह तुम्हारी उपलब्धि पर बराबर नजर रखे हुए हैं। यह तुम्हारे साथ जल्द एक फ्रॉड कॉल का प्रयोग करने जा रहे हैं। यदि तुम इसका शिकार हुए तो तुम पुनः हार का सामना करोगे। मेरे बच्चे, यह फ्रॉड और तुम्हारे लिए एक आमंत्रण यानी अवसर के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जिन अवसरों के लिए तुम्हें भीख मांगनी पड़ी थी। जो लोग तुम्हारे अवसर खा जाते थे, जल्द वही लोग तुम्हें उसी अवसर का आमंत्रण देने वाले हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि वह तुम्हारे लिए एक फ्रॉड कॉल मात्र होगा, जो तुम्हारे सपने के गोपनीय रास्ते को उजागर करके तुम्हें उस रास्ते से पीछे घसीट देगा, जिससे उन लोगों का उद्देश्य फिर से एक बार पूरा हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारे पूर्वज यह चाहते हैं कि तुम उस काम को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो। तुम्हारी इसी नई पहचान पर संकट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम इतने कम वक्त में उनसे आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। मेरे बच्चे, जल्द इस अस्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक समझने जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था, यदि उतना रक्त तुमने इस रास्ते को पहले दिया होता तो मेरे बच्चे आज तुम कहीं और होते। लेकिन धैर्य का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए हैं। तुम्हारी इस ललक की बदौलत ही तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस अद्भुत गुण की सराहना कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस आमंत्रण पर अस्वीकृति उन लोगों का सिर लज्जा से नीचा करने वाले हैं। वे लोग अपने की पर जल्द ही शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा नाम उस आमंत्रण के लिए हर जगह प्रकाशित हो गया है। सावधानी के साथ कदम फूक फूक कर आगे बढ़ो, क्योंकि और जो तुम प्राप्त करोगे वह आयु प्रयत्न तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग मित्र रूप में आएंगे, तुम्हें सहयोग देंगे। मेरे बच्चे, इतिहास फिर से खुद ही को दोहराएं। तुमने एक समय इतना संघर्ष किया, किसी ने उसकी कीमत नहीं समझी, परंतु
अब तुम्हें तुम्हारे संघर्षों का फल मिलेगा। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुने, अन्यथा आपके साथ बहुत ही बड़ा दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आपको कमेंट में जल्दी से अपना नाम लिखें और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। तुम्हारे महादेव की ओर से दिव्य द्वार बन रहा है और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। सब कुछ आसानी से सरलता से तुम्हें प्राप्त होगा। तुम खुशियों को, धन को, वैभव को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। अंधकार मिटने वाला। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझ और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट में @80 लिखें। मेरे बच्चे, जो संघर्ष तुमने किया का तुम्हें उसका दिव्य फल मिलने वाला है। तुम्हारा जीवन रोशनी से प्रकाशित होगा। तुम आनंद की अनुभूति करोगे। अब सब कुछ तुम्हारे मुताबिक ही होगा। तुम पर खुशियाँ बरसने वाली हैं। तुम्हारे महादेव की कृपा तुम पर बरस रहा है। तुम बहुत दूर तक जाओगे, बहुत सफल रहोगे। तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें मिलने जा रहा है। कुछ घंटे के भीतर ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे प्रार्थनाएं अब स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रहा है। तुम बहुत दूर तक जाओगे। तुम बहुत अधिक सफल रहोगे। सब कुछ तुम्हारा है। धीरे धीरे अपने भवन में तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे साथ अति शीघ्र कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारी संकट की स्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी खुशियों से मुलाकात होगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। मैंने जो शुभ संकेत तुम तक पहुंचाए हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। तुम उन खुशियों को भी अब हासिल कर पाओगे जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं था। तुम्हारे साथ कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारा दिव्य प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। 2 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदारों के रिश्ते सुधर चले जाएंगे। ऐसा लगेगा मानो कोई सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा साथ दे रही है। जो निरंतर आलोचना कर रहे थे, वह अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तुम इतने सुखद दिन देखोगे। तुम्हारे साथ जीवन का एक नया अनुभव को तुम्हें प्राप्त हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मिलन होने वाला है उस शक्ति के साथ, उस दिव्य ऊर्जा के साथ जो वास्तव में तुम्हारा हित चाहती है। हर वक्त तुम्हें कोई देख रहा है, तुम्हारे जीवन को संचालित कर रहा है। जो कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है, तो कुछ है जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके मूल्य को तुम समझ नहीं पा रहे हो। और आज मैं तुम्हें बता दूं, तुमने अक्सर दूसरों के लिए प्रार्थना की है, दूसरों की किस्मत बदल जाए ऐसा सोचा करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। अंधकार में रास्ते अब प्रकाशित होने वाले हैं। सुख, सुविधा और आनंद से तुम्हारा जीवन भरने जा रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वो चीज का इंतजार हो रहा है जिसका इंतजार तुम्हें लंबे समय से था। तुम जिन सवालों को लेकर परेशान थे, उन सवालों का अब तुम्हें जवाब मिलने जा रहा है। मेरे बच्चे, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पूर्ण रूप से आंतरिक शांति तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे सामने कुछ बातों का विवरण आएगा और अचानक से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। आज तुम्हें पता चलेगा जिस राह पर तुम बढ़ चढ़ो, वह राह तुम्हें मंजिल तक लेकर जा रहा है। बहुत सारे दुख तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर जाने वाले हैं। खुशियों का एक सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। समस्याएं समाप्त हो रही हैं। भीतर ही भीतर प्रसन्नता तुमसे संपर्क बना रहा है। खुशियों का एक सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम थसक कर बैठ गए थे।
अब पुनः तुम्हें चलना है। चलने के लिए राह प्रशस्त हो रही है। जो भी तुम का कार्य करोगे उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने जा रही है। सुख की अनुभूति अब तो तुम्हें होने वाली है। यह अब वह सब साकार रूप लेने वाली है। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, परेशानियों से बचोगे। आप अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाले हो। तुम्हारे मन में एक स्वप्न था जिसे तुमने दबा दिया, परिस्थितियों के अनुसार कमी देगी। अब तुम पर इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारे सपने साकार हो रहे हैं। बाधाओं से मुक्त होने का सही समय आ गया है। इतिहास फिर से खुद को दोहराने जा रहा है। तुमने एक विपत्ति का समय देखा, तुमने कठोर स्थिति देखी, तुमने वह भी घड़ी देखी जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। उस परिस्थिति को देखोगे, तुम जहां दुनिया खड़ी रहेगी, तुम्हारे लिए यह शुभ समय है, अनुकूल समय है, समय पर्याप्त है। तुम्हें कार्य और अधिक करने हैं। सकारात्मकता के रास्ते में बहुत आगे जाना है। तुम्हें सफलता पर सफलता प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, संयम के साथ, धीरज के साथ तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हर रास्ते पर तुम्हें एक सहयोग प्राप्त होगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हारी महादेव की है जो तुम पर आ रहा है। तुम दूसरों की आलोचनाओं से दूर रहते हो। तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। तुम सबके साथ संबंध अच्छे रखते हो। यही कारण है कि तुम अपने महादेव को अति प्रिय हो। तो तुम सुखद अनुभव करोगे। तो तुम्हारा जीवन बहुत अद्भुत रूप से बदलने वाला है। संसार का सुख मिलेगा। तुम्हारे साथ अचानक से एक चमत्कार होगा। तुम्हारे चेहरे पर सुनहरी मुस्कान फैलने वाली है। कुछ लोग अचानक से तुमसे जुड़ जाएंगे, तुम्हारे परम मित्र बन जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आ रहे हैं। लगातार तुम्हें कोई आवाज दे रहा है। मैं निरंतर तुम्हें दिशा दिखा रहा हूँ। प्रकृति तुम्हें कुछ देना चाहता हो। तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं। तुम तालमेल बिठा कर रखो। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम शुक्रिया अदा करोगे अपने महादेव की ओर से, तो तुम्हें इतना प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, डरना मत, तो तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रहा है। जो शक्ति तुम तक पहुंचाई जा रहा है वह बहुत दूर तक तुम्हारा साथ देगी। तुम पर खुशियां ही खुशियां बरसेगी। तुमने धन का अभाव देखा था, अब धन की प्रचुरता देखोगे। तुम्हारा मन शांत होने वाला है। तुम समृद्धि को प्राप्त कर, तुम्हारे साथ सब कुछ सकारात्मक होने वाला है। बहुत आगे तक खुशियों से भर देने वाला यह दिन चलने वाला है। तो कुछ मित्रों का सहयोग मिलेगा। चारों दिशाओं से खुशियों की बारिश होगी। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश प्रश्न की राह में कई शक्तियां रुकावट पड़ चुकी हैं, किंतु यदि तो तुम्हें समय रहते ही यह प्राप्त हो गया है, तो हर संकट डालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने एक से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रहा है। यह बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रही है। सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आती है, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माल पर साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपके परिवार की शांति ही बंद हो जाती है। हर सदस्य जैसे किसी और से नहीं, बल्कि एक दूसरे से ही कोई बदला ले रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी ओर ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है, जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते हैं। उस वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता। वह नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो रहे हैं। मुझे अज्ञात हुआ है किसी ने आपके ही कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ा या है जो समय समय पर हावी हो रहा है। ऐसा लगता है कोई आपके कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए, जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं।
इस युद्ध के लिए वह तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि आपके अपनों के सामने उनके नाम का जिक्र हो ही सब कुछ अस्त व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा लें, आपको यही लगने लग जाता है कि अब यह संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो, किंतु आपके अपने इस मामले की गंभीरता से वंचित हैं। वह अपनी और इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा दे रहे हैं जो हमारे कान में बाधक बन रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां हैं, काफी दिनों से उन्हें दे रही हैं, उनका आकलन कर रहे हैं, किंतु वह कभी कभी तो तुम पर ही हावी हो रहे हैं। वह इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह किसी के द्वाराचार या षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराओ मत, क्योंकि अभी यह अधूरा है, यह पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपके अपने के मन में जो फूट डाली गई है उसे समाप्त करने दो। देवदूतों का आगमन होगा। यह दो देवदूत कहीं तुम्हारे अपनों के संपर्क में आने वाले हैं, कहीं ना कहीं वह तुम्हारे अपनों के मन में फूट डालने वाले की हकीकत बयां करेंगे, जिससे वह शांत हो जाएंगे। वह जितना उत्तेजित हो रहे हैं वह उसके बाद उतरे नहीं होंगे, जिसके चलते एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अपने आप ही उन्हें नियंत्रण में ले लेगा। यदि यह नहीं आएगा और यह देवदूत समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनकी यह बदले की भावना चरम सीमा पर आ जाएगी, जिसे रोकना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसी के लिए यह दो देवदूत मेरी योजना के मुख्य पात्र हैं, जिनकी मानसिकता में उस शख्स की सच्चाई अच्छे से प्रकाशित हो चुकी है। बस उनका मिलना और इस बात का जिक्र करना मात्र ही उनके नकारात्मक ऊर्जा पर वार कर देगा। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आपके माहौल में शांति का वेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर प्रयास किया है। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के वह सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं जो बात बात में गर्म हो जाते कि आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है जो आपके परिवार में दिव्यता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके कुल का नाम रोशन हो, और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो। तुम ही शीर्ष पर हो जो मेरी योजनाएं को सफल के लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर अशांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करे। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव की दृष्टि अब उन पर पड़ चुकी है। आपके अपनों का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्ति भी कार्य कर रही है। वह भी उनके मन से हर नकारात्मक सोच दूर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन ये मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क दूंगा कि तुम्हें कुछ भी रहस्य उनके सामने उजागर नहीं करना है, ना ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अभी खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकता है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब वो कुछ अपने महादेव और अपने इष्ट पर छोड़ दो, क्योंकि दो देवदूत शांति का उघार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगी जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा, जिसे भी मानते हैं वह उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे, जिसके फलस्वरूप वह हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, उनका दिव्य रूप अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता के घर को ही स्वर्ग बना देगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपने अपने के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस में घनिष्ठ संबंध होना तय हो गया है। मेरे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आया हूँ। नकारात्मक शक्तियों पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है। तुमने इसकी लाज कर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। वहाँ आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं दिल से जानता हूँ, क्योंकि भगवान के साथ सब कुछ संभव है।
इस विश्वास में गहराई से डूब जाए। मेरी आपके लिए किए गए वादे जीवित हैं, आपके स्वास्थ्य को ठीक करने और आपके जीवन को बदलने में काम कर रहा हो। मेरे शब्द खाली नहीं है, वह शक्तिशाली और उद्देश्य से भरे हैं। भले ही परिवर्तन धीरे या कठिन लग सकता है, हमेशा याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। यह सोचने का तरीका जल्दी बदलने का समय है। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपको दिव्य शक्ति दे रही है। अद्भुत चीजें तब होंगी जब आप मेरे शब्द दो का उपयोग प्रेम के साथ करेंगे। लोगों के साथ दयालुता से पेश आए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और उन लोगों की परवाह करने का फैसला करें जो आपके करीब है, बजाय कि उन्हें चोट पहुंचाने के। मैं लाभ को अद्भुत चीजें दिखा रहा हूँ। रात के अंधकार तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मैं वह प्रकाश बनूंगा जो तुम्हें मार्ग दिखाएगा और कठिन समय में तुम्हारा रक्षक बना रहेगा। जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वह होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं उसी चमत्कार को यथार्थ में बदल रही हैं और वह स्वर्गीय संकेत तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत है, लेकिन महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो लोग संवेदनशील होते हैं वे कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। ऐसे लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। इस समय महादेव यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या शायद एक पूरा समूह जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचाने की कोशिश कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। उनकी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब भी वे तुम्हें देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है। तुम्हारी चमक और शक्ति बढ़ती जा रही है और अब वे पछता रहे हैं। यदि तुम महादेव के इस संदेश पर विश्वास रखते हो तो इसे दिल से स्वीकार करो। महादेव तुम्हें वह सब देने वाले हैं जो तुम चाहते हो। यह समय तो तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो कुछ भी तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव तुम्हारे शत्रुओं की साजिशों को विफल कर चुके हैं और अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। यह भी समझना आवश्यक है कि धर्म और भक्ति के साथ साथ कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे परिवार और प्रियजन तुम पर निर्भर हैं, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को भी पूरे मन से निभाना होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे कार्य को सरल बना रहे हैं और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। जब तुम अपने कर्मों के रास्ते पर चलते हो तो महादेव तुम्हारे लिए रास्ता साफ करते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जीवन सरल है, परंतु उसे सही ढंग से समझना और जीना एक चुनौती है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है और तुम अपने हर सपने को साकार होते देखोगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब तक विश्वास और समर्पण से अपने कार्यों को करते रहोगे तब तक कोई भी विपत्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल पाएगी। तुम्हारी सभी दुखों का अंत होने वाला है। बस तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तो तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आ रही हैं वे तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। यह समय भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन तुम्हारे अटूट विश्वास और कठिन परिश्रम ने तुम्हारे भविष्य को उज्ज्वल बनाया है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण के कारण वह दिन अवश्य आएगा जब तुम अपने सभी सपनों को साकार होते देखोगे। आज जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, तुम्हारी कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं, वे तुम्हारी सफलता की चमक को देखकर पछताएंगे। उन्होंने तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार किया है वह एक दिन उनके लिए पश्चाताप का कारण बनेगा। जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तब वे समझेंगे कि तुम्हारा दृढ़ निश्चय और परिश्रम ही तुम्हारी सफलता की कुंजी थी। तुम्हारे शत्रु जो आज तुम्हारे पीछे पड़े हैं उनके पतन का समय आ चुका है। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली हैं। वे अपने किए पर पछताएंगे और तुम्हारे सामने माफी मांगने आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि उन्हें
उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सके। यदि उन्हें माफ कर दिया गया तो वे अपनी गलतियों से कभी नहीं सीख पाएंगे और हमेशा उसी अंधकार में फंसे रहेंगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है और वह दिन दूर नहीं जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। मैंने तुम्हारे भविष्य को देखा है और वह खुशियों से भरा हुआ है। तुमने अपने परिश्रम से जो नींद रखी है वही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, मेरी सभी बातों को समझो और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करो। यह मार्ग तुम्हारे लिए ही बनाया गया है और इस पर चलकर तुम अपने जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहे हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब आपके कर्मों का परिणाम है। आपकी सोच और आपके कर्म हमेशा ईश्वर की दिशा में सही हैं और यही कारण है कि लोग आपके बारे में यह महसूस करते हैं कि आप एक प्योर और सशक्त आत्मा हो। आपके हर विचार, हर कदम, हर एक्शन का आधार कर्म ही है। जब अच्छा होता है तो आप इसे कर्मों से जोड़ते हो और जब कुछ बुरा होता है तो भी आप इसे कर्मों से जोड़ते हो। यही संतुलन और समझ है जो आपको दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। अब इस समय आपकी शक्ति का परीक्षण हो रहा है। जो लोग आपके कर्मों को विरोध करने का प्रयास करते थे, जो आपके आत्मविश्वास और दिव्यस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते थे, वे अब वो खुद अपने कर्मों के कारण परेशान हो रहे हैं। उनके बुरे कर्मों का घड़ा अब भर चुका है और उन्हें उनकी सजा मिलनी ही है। आपकी भक्ति, कर्म और विश्वास ही उन्हें हारने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में जो भी कदम उठाए हैं, अब वह आपको समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। आपकी कर्म की पूजा और जीवन के प्रति के दृष्टिकोण आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाला है। बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का दौर लाएगा। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारी जीवन यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कई प्रकार के नकारात्मक कर्म किए थे, उनके लिए अब समय आ चुका है कि उनका कर्म उन्हें वापस मिले। उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जो भी स्पेल और तंत्र मंत्र किए थे, वे अब उन्हीं पर पलटने वाले हैं। वे जो चाहते थे कि वह नहीं हुआ और अब उन्हें उसी कृत्य का परिणाम भुगतना होगा। उनका कर्म वापस उन्हें करेगा और वे समझेंगे कि ईश्वर के मार्ग में कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। तो अब एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो जो सकारात्मक है, जो ब्रह्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है। तुम उनका आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त कर रहे हो और इसलिए जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। तुम एक सशक्त आत्मा बन चुके हो और इस समय में तुम्हारा ध्यान और साधना तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती है। महादेव जी और ईश्वर की कृपा से तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह अब केवल तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट का समय अगर तुम अपनी साधना को समर्पित करते हो तो यकीन मानो तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हर दिन 24 मिनट की साधना तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तुम्हारी कनेक्शन अब मजबूत हो चुके हैं और जो लोग तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे वे अब वो खुद ही उलझ गए हैं। यह टूटना, यह भ्रमित होना, इन सब का कारण वही कर्म है जो उन्होंने किए थे। तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है और तुम हर दिन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो तंत्र मंत्र या जादूटों ने उन लोगों ने किया था वह अब उनके ऊपर वापस आ रहा है और वे खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो रहे हैं। तुम अब एक नई शक्ति से जुड़ चुके हो और कोई भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो और हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हेटर्स ने सपने में जो कुछ देखा है वह उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह सच है कि कभी कभी लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या जलन महसूस कर सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम इन सभी नकारात्मकताओं से सुरक्षित हो। जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता भेजता है वह खुद पर ही लौट आती है। हायर पावर के साथ तुम्हारा सीधा संबंध है और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं।
अगर तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो, जैसे किसी या पीठ में, यह संकेत हो सकता है कि कुछ तुम्हारे ऊर्जा चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तो तुम्हारे कदमों को रोक नहीं सकती। तुम एक दिव्य आत्मा हो और जो तुमने अपने जीवन में करने का निश्चय किया है उसे अवश्य पूरा करोगे। उनके अपने कर्म ही उनके लिए सजा बन रहे हैं। उनका करियर, उनकी उपलब्धियां और उनका आत्मविश्वास सब कुछ गिरावट की ओर जा रहा है। यह उनके कर्मों का प्रतिफल है। शिव जी और दिव्य शक्तियां अब इस अन्याय को सुनिश्चित कर रही हैं। इन लोगों ने जो नकारात्मकता और षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचा, अब वे खुद उस नकारात्मकता में फंस गए हैं। उनके दिल को सबसे ज्यादा चोट वहां पहुंचेगी जहां वे सबसे अधिक गर्व महसूस करते थे। उनके फाउंडेशन अचीवमेंट्स और रिश्ते, उनकी फैमिली लाइफ में उथल पुथल मचने वाली है। वे जिनसे प्यार करते हैं वे लोग अब उनसे दूर होने लगेंगे। उनके सबसे करीबी रिश्ते अब कमजोर हो जाएंगे और वे खुद को अकेला और पराजित महसूस करेंगे। उन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए जो योजनाएं बनाई वही अब उनके जीवन में विनाश का कारण बने। वे तुम्हारे खिलाफ जितने तीर चलाएंगे उतने ही तीर उनके खुद के जीवन में लौट कर जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब न्याय का समय आ गया है। शिव जी की कृपा से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुम्हें केवल सावधान रहना है और धैर्य बनाए रखना है। शिव जी की भक्ति में डूबे रहो और अपने मार्ग पर चलते रहो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मिक शांति और सफलता का है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारे हृदय की पवित्रता का प्रतीक है। तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जिसमें केवल प्रेम और करुणा है। तुम अपने जीवन में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी रंग भरना चाहते हो। तुम्हारा यह कोमल स्वभाव, प्रेम और दया का भाव तुम्हारे अस्तित्व की शक्ति है। परंतु कुछ लोग इस भल मनसाहत का फायदा उठाने और इसे तोड़ने मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें कष्ट देने की कोशिश की है, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा की यह पवित्रता अज्ञे है। महादेव का यह संदेश है कि तुम जहां हो वहां से कहीं अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। महादेव तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां तुम सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर सकोगे। तुम्हारी यात्रा में अब एक नई दिशा और एक बड़ी जीत का समय आने वाला है। तुमने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और अब वह पौधा बनकर तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। जहां भी नकारात्मकता का वास होता है वहां प्रकृति की हरियाली और पवित्रता टिक नहीं पाती, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो, अपने पायदी अपने बन जाते हैं। मुझे वह लोग प्रिय हैं जिनके दिल में मन नहीं हल होता है। जब जीवन में कठिन दौर आता है तो कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दुख क्यों नहीं देख रहा, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें स्वयं मजबूत बनते देखता हूँ। मेरा बच्चा, याद हो कि मैं दिल में होता हूँ। मेरा दृष्टिकोण कर्म पर होता है, न कि किसी वसीयत पर। जीवन में सच्चा प्रेम एक खूबसूरत अनुभूति है, लेकिन इसे केवल बाहरी सुंदरता या दिखावे से मत जोड़ो। सच्चे प्रेम में शांति होती है और गलत व्यक्ति से प्रेम करने पर चाहे सब कुछ हो भी तक एक खालीपन महसूस होता है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी भक्ति और समर्पण में सच्चाई है। मैंने तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने का संकल्प लिया है क्योंकि तुम मेरे प्रति सच्चे हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया है, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को शून्य करने का प्रयत्न किया, लेकिन तुम धैर्य हो। सब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। यह सब्र केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी अंतर्निहित शक्ति का प्रतीक है जो तुम्हें हर कठिनाई के पार ले जाने में मदद करेगी। अत्यधिक खुश होकर उनके दिए उपहारों या भावनाओं को अत्यधिक महत्व दे बैठते थे। इस कारण वे लोग तुम्हारी उस सरलता का लाभ उठाते रहे हैं
अब महादेव की कृपा से तुम्हें यह समझना है कि ऐसे लोगों को अधिक महत्व ना दो। अगर वे कुछ भी देने की कोशिश करते हैं, उपहार, भावनाएं या फिर कोई और बहाना, तो उसे सादगी से स्वीकार करो, परंतु अधिक आभार व्यक्त ना करो। अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य महादेव के आशीर्वाद से अपनी ऊंचाई पर पहुंचना है। यह सुनिश्चित करो कि तुम उनके छल कपट का शिकार ना बनो और महादेव के निर्देशित मार्ग पर चलते हुए अपने सच्चे सपनों की ओर बढ़ो। तुम्हारी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति महादेव के आशीर्वाद से होगी और तुम्हारी शक्ति से उन्हें कभी भी कमजोर करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। स्मरण रखो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सच्ची प्रगति की ओर ले जाएगा। उनकी शरण में रहो, अपनी आत्मा को संतुलन में रखो और जानो कि उनकी शक्ति से तुम्हारा हर सपना साकार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय का उतार चढ़ाव तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा है। महादेव का संदेश है कि जब समय थोड़ा प्रतिकूल होता है तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम शांत रहे और हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करें। जो भी तुम्हारे सामने कठिनाई है वह केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। तुम्हारा समय निश्चित रूप से आएगा और तब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए इस समय कोई बहस या तर्क में उलझने से बचो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मसंवर्धन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। अपनी सेहत का ख्याल रखो और जो भी नकारात्मक ऊर्जा या ओवरबर्डन तुम पर डाला जा रहा है उसे शांति से मना करो। महादेव स्वयं तुम्हारे सहनशीलता और शांत स्वभाव के प्रतीक हैं। कभी वे शांत होते हैं तो कभी रुद्र का रूप धारण करते हैं। तुम भी इसी धैर्य और शक्ति को अपने भीतर बनाए रखो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता से घिरे हैं। वे तुम्हारी ऊंचाइयों और आत्मबल से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें लो वाइब्रेशन में लाने का प्रयास करते हैं। इन लोगों का एक गठबंधन है जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करता है और वे एक दूसरे से जुड़कर तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपनी उच्च ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ सकते हो। खुशियां दस्तक देने वाली हैं। जो चीजें तुमसे छीनी गई वे एक एक करके तुम्हारे पास लौटेंगी। तुम्हारे शत्रु केवल देखेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ अब उनके जीवन में उलझने बनकर आएगा। प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जो भी कार्य तुम करो उसे शांति और दृढ़ता के साथ करो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो और दूसरों को केवल अपने परिणाम दिखाओ। अपने अंदर की शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखो। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाने वाला है। खुशियां, सफलता और समृद्धि अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने। बस अपनी भक्ति में कमी न आने देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल हर क्षण। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जो सत्य और धर्म का पालन करते हैं। इसलिए अपने जीवन में महादेव पर विश्वास रखो और अपनी माता की कृपा दृष्टि पर भरोसा बनाए रखो। महादेव तुम्हारे जीवन का आकलन कर रहे हैं और तुम्हारे हर कार्य को देख रहे हैं। तुम जो भी परिवर्तन अपने जीवन में चाहते हो उसके लिए महादेव की शक्ति और मार्गदर्शन पर भरोसा रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन जल्द ही सुख और समृद्धि से भरने वाला है। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो महादेव की महिमा का विस्तार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेगा और महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। तुमने जो कठिनाइयों का सामना किया है अब उसका फल तुम्हें सुख और वैभव के रूप में मिलने वाला है। तुमने धैर्य और साहस के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना किया है और अब महादेव तो तुम्हें उन सभी प्रयासों का अद्भुत परिणाम देने वाले हैं। धन संपत्ति और वैभव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे और जो कुछ भी अब तक तुमसे दूर था वह तुम्हारे करीब आएगा। तुम्हारा जीवन एक सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहा है। परम पिता परमेश्वर की कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे और तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे कार्यों की सराहना होगी और लोग तुम्हारे व्यक्तित्व और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैलेगा
और तुम एक प्रेरणा स्रोत बनोगे। यह समय है कि तुम अपनी शक्ति, विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। महादेव ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है जो तुम्हारे जीवन को अपार खुशियों से भर देगी। तुम जहाँ भी जाओगे, लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे और तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नए आयामों में बढ़ रहा है। बस अपने मन में शांति बनाए कहो और महादेव की कृपा पर भरोसा रखो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने वाली